हरे कृष्णा। तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेद क्या हैं, वेद के कितने प्रकार हैं और वेदों को किस प्रकार से त्रिविद्या कहा गया गीता में, और 3 वेदों का ही नाम लिया भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में 9वें अध्याय में। तो उसी प्रकार से वेदों को अनंत वही वेदा है और वेद अनंत हैं। और वेद और अन्य उपनिषदों के द्वारा हमने बताया था कि वेद 4 प्रकार के हैं। और जो इतिहास पुराणाम पंचम वेदानाम वेद्यम श्वेतश्वेतोपनिषद के अनुसार हमने बताया था कि जो इतिहास है, जो रामायण है, जो महाभारत है, जो पुराण है, इनको पंचम वेद कहा गया है। और ये वेदों के अनुसार ही हमने आपको बताया है। और उस महाभारत में भी लिखा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदः सम उपम भ्रेत, कि किस प्रकार से इतिहास और पुराणों की सहायता के बिना हम वेदों को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए इतिहास और पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि उन वेदों के अंदर उस परम सत्य को, उस ब्रह्म को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो आइए जानते हैं कि सर्वप्रथम वेदों में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति इस मंत्र से शुरू की है व्याख्या, कि वह एक है, वह 2 नहीं है। तो इसलिए एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परंतु जब हम आगे वेदों को पढ़ते हैं तो वेद कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, कि सब कुछ ब्रह्म है, जो भी कण कण में व्याप्त है, मैं, आप, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। परंतु हम जब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं उपनिषदों को या वेदों को, तो उसमें श्वेतश्वेतोपनिषद में जैसा कि बताया गया है कि ब्रह्म एक, जैसा कि हमने अभी शुरू में पढ़ा कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परंतु आगे जाके हम पढ़ते हैं कि एक नहीं ब्रह्म 2 हैं, जैसा कि श्वेतश्वेतोपनिषद से हमें मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है। द्वा सुपूर्णा सहुजा सखाय सामान्यम वृक्षम प्रशुष्य जाते, कि ये 2 पक्षी की भांति, जैसे ये एक शरीर है, इसको एक वृक्ष माना है, और इस वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक है साक्षी बन के जो भगवान हैं, जिन्हें परम ब्रह्म कहा गया है, और जो जीव है उसको भी ब्रह्म कहा गया है, जो कि अपने फलों का भोक्ता जिसे कहा गया है, अपने फलों को भोग रहा है। और भगवान को साक्षी ब्रह्म कहा गया है, द्वा सुपूर्णा कहा गया है, कि 2 पक्षी बैठे हैं इस हृदय में, इस वृक्ष में। इस शरीर की उपमा वृक्ष से की गई है। तो इसी प्रकार से उन्हीं श्वेतश्वेतोपनिषद में या वेदों में आगे जाके कह रहे हैं कि एतज ज्ञेयम नित्यम एव आत्मसंस्थम न अतः परम वेदित्वम ही किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेतारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मेतत्, कि ब्रह्म 2 नहीं ब्रह्म 3 है। तो देखिए, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और उसके बाद द्वा सुपूर्णा 2 कह दिया, और अब यहाँ कह रहे हैं त्रिविधम ब्रह्मेतत्, कि ब्रह्म 3 है। भोक्ता भोग्यम प्रेतारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविध ब्रह्मेतत्, कि ब्रह्म जो है 3 है, एक भोक्ता है, एक भोग्य है, और एक इन दोनों को प्रेरित करने वाला वह भगवान है। तो यहाँ पर देखिए, जीव जो है, आत्मा है, उसको भी ब्रह्म कहा जाता है। और ये जो आत्मा जो कि भगवान का अंश है, भगवद गीता के अनुसार 15 चैप्टर में माँ में वंश जीवलोक जीव भूत सनातन है, जब भगवान सनातन है तो ये भी सनातन है। तो इसी प्रकार से ये जो आत्मा है इसको भी ब्रह्म कहा गया, और ये जो माया प्रकृति है इसको भी ब्रह्म कहा गया है। तो इस प्रकार से हमें वेदों में 3 ब्रह्म के बारे में जानकारी हमें मिल रही है। तो अब जो एको ब्रह्म कहा गया या सर्व खल्विदम ब्रह्म कहा गया, कि ब्रह्म को छोड़कर कुछ है नहीं। परंतु जब हम उसकी और डीप गहराई में जाते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे सूर्य और सूर्य की किरण का अगर हम उदाहरण ले, उसी प्रकार से भगवान और भगवान के अंश, तो ब्रह्म और ब्रह्म का अंश ब्रह्म। तो इसी प्रकार से ईश्वर, जीव और माया, ये तीनों को ही वेदों में ब्रह्म कहा गया है। तो इस आधार पे हम जानेंगे कि ये दोनों ही जो भोक्ता ब्रह्म है, भोक्ता ब्रह्म जो कि जीव है, जो कि इस प्रकृति का भोग कर रहा है, तो एक्चुअल में जो परम भोक्ता है, जो कि भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता माम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, कि मैं जो हूँ परम भोक्ता हूँ। तो जीव को भी भोक्ता कहा गया है, जैसा कि उपनिषदों में आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु बुद्धि तु सार्थम विद्धि मन प्रगम एव च इंद्राणी हयान आहुर विश्यांसेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ता राहु मनीषिणा, कि आत्मा को भी भोक्ता कह दिया है, किंतु जो परम भोक्ता है वह भगवान है। तो आज हम केवल यही चर्चा लेके आए थे कि किस प्रकार एक ब्रह्म को दो ब्रह्म और 3 ब्रह्म के द्वारा वेदों में व्याख्या की गई है,
तो इसकी गहराई को समझने के लिए हमें तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तो सबसे पहले हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि दुकान से किताबों को लेकर पढ़ना अगर इतना सरल होता तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। तो इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किंतु कई लोग, हम जानते हैं कि कई लोग दुकानों में जाते हैं और ग्रंथों को लेते हैं और ख़रीदते हैं, पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि हमें ज्ञान हो जाएगा, किंतु ये ऐसा नहीं है। जैसा कि एक उदाहरण के तौर पे हम एकलव्य को लेते हैं कि एकलव्य एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा है, वो किसी स्कूल में ज्वाइन नहीं कर रहा है, किंतु ऐसे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, भले ही दुनिया में वह कितना ही फेमस क्यों ना हो एकलव्य, परंतु कितना ही प्रसिद्ध क्यों ना हो एकलव्य, तो अगर वह इतना प्रसिद्ध, इतना गुरु भक्त था एकलव्य, तो क्यों भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो मारा गया। इससे हम ज्ञात होता है कि कर्ण, जिसने कि झूठे या एक दूसरी विधि को अपनाकर जिसने ज्ञान को हासिल किया, ज्ञान को अर्जित किया, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एकलव्य का ज्ञान, हम देखते हैं कि कर्ण ने भी ज्ञान लिया, साक्षात भगवान परशुराम से ज्ञान लिया, किंतु उसका वह ज्ञान अंत में काम नहीं आया। तो इस प्रकार से छल पूर्वक जो विद्या ली जाती है या जो विद्या गुरु के निर्देशन के अनुसार नहीं ली जाती है, अंत में ऐसे ज्ञान का विनाश हो जाता है। इसीलिए क्या कहा गया है, आदो गुरु पदाश्रम, तो हमें सर्वप्रथम गुरु के पदाश्रम हमें करना चाहिए। इसीलिए सर्वप्रथम तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तो इसलिए सर्वप्रथम हमें गुरु का ही अवलंबन करना होता है। तो इस प्रकार से ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की तरह नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं कि दुकान में जाएंगे और ग्रंथों को ले लेंगे और पढ़ लेंगे और उसकी जो गहराई है उसको समझने के लिए, जैसे कि गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में कि एवं परंपरा प्राप्तम, कि यह परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है। तो किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक परंपरा, वो भी प्रमाणिक परंपरा का सहारा लेना होता है। तो इसी के साथ मैं अब यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आत्मा क्या है और आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है और मायावाद क्या है। हरे कृष्णा।